हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने डीपीपी नंबर 28 करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 25, 26, 27 कल कर चुके थे। 28, 29, 30, 31, 32 आज करेंगे। ठीक है, चलो देखो, डीपीपी नंबर 28 है। स्क्रू गाज, वर्नियर, कैलिपर, यही सारे क्वेश्चन देखेंगे। थोड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी, फॉर्मूले वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं। बस क्वेश्चन में सॉल्व करके तुम्हें दिखा रहा हूँ। चलो, कह रहा है आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई यूजिंग स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर से तुम कौन सा इसमें से नहीं मेजर कर सकते। तो देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल कर सकते हैं, थिकनेस बिल्कुल कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर सकते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, किसी भी लिक्विड का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और तुम प्रॉपर्टी थोड़ी ना नापते हो स्फीरोमीटर से। स्फीरोमीटर का मतलब क्या हुआ, दो पंजे हैं, बीच में तुम रख रहे हो तो एक रीडिंग दे रहा है। दो पंजों के बीच में कुछ रख रहे हो तो रीडिंग दे रहा है। एक बाल तोड़ के इसके बीच में रख के तो रीडिंग दे रहा है कितना मिलीमीटर का है ये। ठीक है, ये तो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। तो पहला हमारा क्या होगा, बी, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड को नहीं कर पाएगा। तो पहले का बी, पहले का बी। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, जे मेंस का है 2020 का। कह रहा है कि स्टूडेंट है, मेजर कर रहा है डायमीटर ऑफ पेंसिल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब वर्नियर स्केल से वो रीडिंग ले रहा है। ठीक है, देखो 4 रीडिंग आया, 5.50, 5.55, 5.34, 5.65। एवरेज रीडिंग कितना है, 5.5375। ये एवरेज रीडिंग है। एवरेज रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि 4 है ना हमारे पास, 5.50 प्लस 5.55, 5.34 प्लस 5 प्लस 5.65/4, यही तो एवरेज रीडिंग होगा। तो एवरेज रीडिंग करने पे इतना आ रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो, जोड़ ही तो रहे हो। जोड़ और घटाने में कितने तक आंसर देते हैं, कब आंसर देते हैं, जितना डेसिमल प्लेस मिनिमम में होता है उतना ही आंसर देते हैं। तो तुम खुद ही देखो, 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। तो जो आंसर होगा हमारा, जो एवरेज में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 5.54 होगा। 2 डेसिमल प्लेस में जो देंगे 5.53 होगा, और 7 है ना, तो 7 होता है तो एक पहले वाला क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 5.54 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो पहला आंसर हो जाएगा। देखो 2 डेसिमल प्लेस में ये आया, और इसमें देखो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या दिया है, 0.07395। तो ये क्या हो जाएगा, 0.07, 2 डेसिमल प्लेस में। तो तुम देखो 2 डेसिमल प्लेस में दोनों आंसर दे रखा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 2 डेसिमल प्लेस जितना होता है वहाँ तक आंसर देते हैं, मिनिमम डेसिमल प्लेस तक, मतलब जहाँ जितना डेसिमल प्लेस होता है वहाँ तक। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर जितना कम होता है उसमें आंसर देते हैं। ठीक है, तो दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला सही है। तीसरा देखो, कह रहा है 10 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मतलब 10 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। 10 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद द 11 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वो 11 बीएसडी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो तुमसे कह रहा है अगर ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन 5 यूनिट है, मतलब 1 एमएसडी जो है वो 5 यूनिट है। तो तुमसे कह रहा होगा लिस्ट काउंट बताओ। हमको मालूम है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही तो होता है। तो 10 एमएसडी इक्वल टू 11 बीएसडी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 बीएसडी इक्वल टू 10 एमएसडी, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बीएसडी इक्वल टू क्या हो गया, 10/11 एमएसडी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आ गया तुम्हारा। 1 एमएसडी यहाँ पे रखो और 1 बीएसडी की जगह क्या रखो, 10/11 एमएसडी। 11 गन्ने 11 माइनस 10 मतलब 1/11 एमएसडी, और 1 एमएसडी का मतलब है 5, तो 1/11 गुणित 5 मतलब 5/11 डी हो जाएगा। ठीक, सबको मालूम है यार, बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सारे। ठीक है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 एमएसडी माइनस 1 बीएसडी होता है। तो वही तो तुमसे पूछा है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बस पुट कर दो, 1 एमएसडी माइनस 1 बीएसडी, 1 एमएसडी माइनस 10/11 एमएसडी, सॉल्व कर दो इसको। तो 5/11, 5/11, 5/11 सही है। ये देखो 2022 का क्वेश्चन जे मेंस का, कह रहे ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर। देखो ऑन द मेन स्केल, मतलब मेन स्केल पे 20 डिवीजन क्या है,
पर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। मैसेज आ रहा है क्या, ठीक है छोड़ो। देखो, वाइल इट्स वर्नियर स्केल हैज़ टोटल 50 डिवीजन, मतलब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो डाटा पहले लिख लो। कह रहा है वर्नियर स्केल में टोटल 50 डिवीजन है, ठीक है, और 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 24 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 25 जो VSD होगा वो 24 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। हमसे लिस्ट काउंट पूछ रहा है, तो लिस्ट काउंट फिर से वही फॉर्मूला, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। यहाँ से तुम निकाल लो 1 VSD स्केल लो, क्या हो जाएगा 24/25 MSD हो जाएगा। तो 1 MSD माइनस 24/25 MSD हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 24 कितना, 1/25 MSD, 1/25 MSD, 1/25 MSD सेंटीमीटर में ना, ये देखो ना, अरे ये 1 MSD किसके बराबर है, 1/20 सेंटीमीटर हुआ ना। अरे यहाँ देखो 20 डिवीजन का जो मेन स्केल डिवीजन है वो पर सेंटीमीटर है, मतलब 20 MSD क्या है, पर सेंटीमीटर है। तो 1 MSD में क्या होगा, 1/20 सेंटीमीटर, तो वही लिखना 1/25 MSD, मतलब 1/25 गुणे 1/20 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो भाई, कितना आंसर होगा, कैलकुलेटर है। आंसर मैं सीधे इसका लिख देता हूँ, ठीक है, आंसर इसका मैं सीधे लिख देता हूँ, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। 1/25 0.04 इंटू 1/20 0.05 0.04 0.002 सेंटीमीटर, ठीक, 0.002 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे 0.002 ये मिलीमीटर, ये गलत हो गया, 0.002 सेंटीमीटर सी हो जाएगा, 0.002 सेंटीमीटर सी हो जाएगा, सी सही है, ठीक है, क्लियर। चौथे का सी सही है हमारा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं था, बस इसमें तुमको एक चीज़ पकड़ना था, एक चीज़ बस कैच करना था कि 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर का मतलब होता क्या है, ठीक, 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर का मतलब होता क्या है, बस यही एक चीज़ तुम्हें कैच करनी थी। 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर मतलब 20 मेन स्केल डिवीजन पे, तुम खुद ही देखो 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर मेन स्केल, मतलब मेन स्केल पे है 20 मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर, तो 1 पे कितना हो जाएगा, MSD पे 1/20, ठीक। अगला देखो, कह रहे किसी वर्नियर कैलिपर में इस सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट। देखो मेन स्केल में एक जो सेंटीमीटर है वो 20 इक्वल पार्ट में उसको बांट दिया गया, ठीक। कह रहे हैं 10th वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है 9th मेन स्केल डिवीजन, 10th VSD 9 MSD के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो बताओ वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा। वर्नियर कांस्टेंट सुनते ही सांप नहीं सूंघ जाना चाहिए, वर्नियर कांस्टेंट और कुछ नहीं होता, लिस्ट काउंट ही होता है। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। सॉल्व करो, 1 MSD माइनस 9/10 MSD, अरे भाई 1 VSD स्क्वायर टू क्या हो जाएगा 9/10 MSD हो जाएगा। सॉल्व करो, कितना आएगा 10 माइनस 9 मतलब 1/10 MSD आ गया, ठीक है। और मालूम है सेम यही चीज़ ऊपर लिखा था कि हर सेंटीमीटर में 20 पार्ट है, ठीक है। तो 1 MSD में कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, तो 1/10 इंटू 1/20 सॉल्व कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। 1/10 इंटू 1/20 सॉल्व करो, 1/200 कैलकुलेटर यूज कर लो ना, 1/200 0.005 मतलब 0.5 गुणे 10⁻², 0.05 सेंटीमीटर हुआ ना, ये 0.005 जो आ रहा है सेंटीमीटर में आया ना, ठीक है। अरे भाई 1/10 MSD और 1 MSD क्या होगा 1/20 तो होगा, अभी ऊपर तुमको समझाया हूँ, सेम वही चीज़ लिखा है कि हर सेंटीमीटर में 20 पार्ट है,
तो 1 MSD में कितना होगा 1/20 होगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.005 सेंटीमीटर आया। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो कितना होगा 0.05 मिलीमीटर, मतलब 5 × 10⁻² मिलीमीटर। 5 × 10⁻² मिलीमीटर, 5 × 10⁻² मिलीमीटर, पाँचवें का 5 × 10⁻² मिलीमीटर। सही है। अगला देखो, कह रहे स्क्रूगाज में 50 डिवीजन है ऑन इट सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल ही 4 यूनिट अहेड, देखो 4 यूनिट अहेड है, ठीक है, मतलब कौन सा एरर है बोलो, पॉजिटिव एरर। कौन सा है, पॉजिटिव एरर। तो निगेटिव वाला जहाँ जहाँ पे सब हटाओ, एक ही निगेटिव पहले उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक। कह रहा है अपॉन द कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0.5 mm का, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0.5 mm का। कह रहा है द नेचर ऑफ जीरो बताओ, लिस्ट काउंट बताओ। लिस्ट काउंट पूछ रहा है ना। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 MSD - 1 BSD होता है। दूसरा क्या होता है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या होता है लिस्ट काउंट, क्या होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है, जितना आगे बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 0.5/50। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 दे रखा है, तो 0.5/50 मतलब 5/500, मतलब 1/100, मतलब कितना हो गया 10⁻²। किस में दिया था मिलीमीटर, 10⁻² मिलीमीटर आया। हमसे पूछा किस में है, माइक्रोमीटर में पूछा है, माइक्रोमीटर में 10 होगा क्या, 10 सही है ना, सही है। अरे 1 मिलीमीटर में कितना होता है 1000 माइक्रोमीटर होता है ना, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर ही तो होगा। अरे भाई 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर के टर्म में देखो ना, या मीटर के टर्म में 10⁻³ मीटर, इसमें भी 10⁻³ मीटर। तो वो डायरेक्ट तुमको याद रखना पड़ेगा कि 1 मिलीमीटर में कितना होता है 1000 माइक्रोमीटर। तो 10⁻² मिलीमीटर है, तो 10⁻² इंटू 1000 करेंगे तब ये आएगा माइक्रोमीटर में। तो कितना आएगा ये 2 0 2 0 खत्म हो गया, तो कितना बचा 10 माइक्रोमीटर। तो आंसर क्या आएगा 10 माइक्रोमीटर, सी। ठीक है, सी 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर सही है। चलो यार आ जाओ, ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है स्क्रूगाज है, ठीक है, पिच है, पिच दिया हुआ 0.5 मिलीमीटर, लिख लो भैया 0.5 मिलीमीटर। पिच देने का मतलब है कहीं ना कहीं लिस्ट काउंट पूछेगा। लिस्ट काउंट कर लो, क्या होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन एंड सर्कुलर विथ 50 डिवीजन दिया ना, देखे सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना 50 है। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट जब दोनों जा को हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल एंड द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजुअल। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब हम मेजरमेंट अभी करने वाले थे उसके पहले उन्होंने जब देखा कि जब दोनों जाज जो स्क्रूगाज के हमने कांटेक्ट में लाया तो 45th वाला कोइंसाइड कर रहा था, 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था विद द मेन स्केल। टोटल कितने डिवीजन थे 50 थे, 50 में से 45वां कोइंसाइड कर रहा है, 50 में से 45वां कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है, 50 था टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, उसमें से 45वां कोइंसाइड कर गया तो कितना छूट गया 5 छूटा, पीछे की नीचे, नीचे के ऊपर। 50 था 45वां कोइंसाइड किया तो कितना 5। कौन सा एरर नेगेटिव एरर, कौन सा एरर नेगेटिव एरर। तो क्या करेंगे नेगेटिव एरर कितने का होगा 5 का होगा। ठीक है, समझ रहे क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो ध्यान से। कह रहा है 45वां डिवीजन जो है कोइंसाइड कर गया मेन स्केल से, टोटल 50 था 45वां कोइंसाइड कर गया तो 5 बच गया ना, तो 5 क्या होगा एरर आएगा उसमें, उसके वजह से क्या आएगा एरर आएगा। अब क्योंकि जब एकदम क्लियर कट जब मिलता है ना, मतलब कि सर्कुलर स्केल और वो मेन स्केल जब दोनों एकदम मिलते हैं 0 0 मिलता है
तब कोई एरर नहीं होता है। अभी तो कर गया तो एरर तो होना ही होना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले निकालो लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना होगा 0.5/50 कितना होगा 5/500 मतलब कितना होगा 1/100 मिलीमीटर मतलब 0.01 मिलीमीटर। क्लियर, ये तो हो गया तुम्हारे लिए। ठीक, अब कह रहा है व्हाट इज द थिकनेस। थिकनेस बताओ मतलब रीडिंग बताओ जब मेन इफ द मेन स्केल रीडिंग 0.5 है और 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो रीडिंग का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस में एरर, यही तो होता है, सबको पता है। मेन स्केल रीडिंग कितना है 0.5 mm दे रखा है, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना विद द मेन स्केल लाइन, 25 निगेटिव। अब देखो एरर कितना रखोगे, एरर क्या होता है, एरर कितने का है, एरर कितने का है, तुम कहोगे 5 का, नहीं 5 का है लेकिन 5 को तुम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई भी तो करोगे। लिस्ट काउंट क्या होता है, जो छोटी से छोटी इकाई जिसको तुम नाप सकते हो। तो 5 बार 5 से एरर आ रहा है, ठीक है 5 से एरर आ रहा है मतलब क्या करोगे 5 को पहले लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तब वो एरर आएगा, तब नेगेटिव पॉजिटिव बाद में देखोगे। तो लिस्ट काउंट है 0.05 तो एरर कितना आ गया बताओ 0.01 इंटू 5 मतलब 0.05 और नेगेटिव एरर होगा तो माइनस में 0.05 तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 0.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.25 और प्लस 0.05 तीनों जोड़ो भैया कितना होगा, कैलकुलेटर किस दिन काम आएगा। 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.05 0.8 mm 0.8 mm बिल्कुल सही बात है डी। तो बस तुमको समझना था कि पैच जो ऊपर लिखा है ना 45th डिवीजन कोइंसाइड, तो तुम यहाँ पे 45th मत रख देना, नीचे पहले पूरा क्वेश्चन पूछो। नीचे देखो 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है जब मेन स्केल पे 0.5 मिलीमीटर की रीडिंग है, समझे, क्लियर हुआ। चलो अगला देख लो भैया, अगला कह रहा है स्क्रू, ये स्क्रू गाज है, स्क्रू मूव 0.5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। मतलब 0.5 मिलीमीटर मतलब जो पिथ होता है वो क्या होता है, पिथ हमारा होता है एडवांसमेंट, कितना एडवांस हुआ अपन रोटेशन, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन। तो एडवांसमेंट कितना हो रहा है 0.5 का मतलब पिच हमारा कितना हो गया 0.5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक रोटेशन हो रहा है तो एक रोटेशन पुट करो 0.5 हो गया। टोटल डिवीजन 50 है, मेन स्केल लाइन 2.5 है, 45th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज द पिच लाइन, इंस्ट्रूमेंट है 0, सब कुछ दे रखा है इसमें। तुमसे रीडिंग पूछा है ना, रीडिंग क्या होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस में एरर, ये तो होता है। मेन स्केल रीडिंग कितना दे रखा है 2.5 प्लस लिस्ट काउंट कितना दे रखा है, लिस्ट काउंट दिया नहीं, लिस्ट काउंट निकाल लो, पिच अपन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो पिच कितना है 0.5 है, सर्कुलर स्केल डिवीजन टोटल कितना दे रखा है देखो 50, तो फिर हमारे पास कितना आ गया 1/100 मतलब 0.01, तो क्या हो जाए 0.01 इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, कौन साइड कर रहा है 45th वाला, तो 45 माइनस एरर, एरर कितना है नेगेटिव एरर है तो माइनस में 0.03, सॉल्व कर दो खत्म हो गया। 2.5 प्लस 0.45 प्लस 0.03 सॉल्व करो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2.5 प्लस 0.45 प्लस 0.03 2.98 mm 2.98 mm डी, आठवें का डी सही है 2.98 mm। क्वेश्चन जब भी पढ़ो पहले डाटा लिखा करो, तुम खुद ही देखो सब दे रखा है इसमें। देखो क्वेश्चन लिखा था, सबसे पहले उसने लिखा था 0.5 मिलीमीटर वो एडवांस कर रहा है एक रोटेशन पे, तो पहले पिच निकालो, पिच होता है एडवांसमेंट कितना हो रहा है अपॉन रोटेशन, तो 0.5/1 होता है तो 0.5 हो गया। अब लिस्ट काउंट निकालो पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन से, तो पिच हमारा कितना है 0.5 और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50, ठीक, तो तुमने लिस्ट काउंट निकाल लिया। अब जो यहाँ पे लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है वो रीडिंग होता है जो कोइंसाइड करता है। तो देखो 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 2.48 2.98, ठीक है। अब यहाँ पे 45 है, अब कोई होशियार बन के कहेगा 50 रख देते हैं,
भाई 50 टोटल है और 45वां कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, समझे, क्लियर है। तो 8वें का हो गया सी, 8वें का सी, ठीक, चलो ठीक है, चलो फिर देखो वही क्वेश्चन, स्क्रूगाज एडवांस कर रहा है 3 मिलीमीटर इन 6 रोटेशन, तो पिच पहले क्या हो जाएगा, कितना एडवांस किया 3 मिलीमीटर और कितना रोटेशन 6 रोटेशन, ठीक है। तो 3/6 का मतलब 1/2 मिलीमीटर, मतलब 0.5 मिलीमीटर पिच आ गया। देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है, तो लिस्ट काउंट पूछा होगा, तो लिस्ट काउंट क्या होता है बोलो, पिच अपन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो पिच हो गया 0.5 मिलीमीटर अपन 50 डिवीजन, मतलब कितना हो गया 1/100 मिलीमीटर। हमको आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर में, तो 1/100 इंटू 1/10, मतलब 1/1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में कितना 1/10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। बी 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 सही है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। अगला देखो, जे मेंस 2010 का क्वेश्चन है, सारे जे मेंस के, एम्स के, ट्रिपली के, अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस थे वही उठा के डाला हूँ इसमें, ठीक है। कह रहा वर्नियर कैलिपर में 1 मिलीमीटर मार्क है उसके मेन स्केल पे, ठीक है। 20 इक्वल डिवीजन है वर्नियर स्केल पे जो मैच कर रहा है 16 इसके मेन स्केल डिवीजन के साथ, मतलब 20 BSD इक्वल टू 16 MSD, तो 1 BSD इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/20 MSD, और लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है 1 MSD माइनस 1 BSD, तो 1 MSD माइनस 1 BSD की जगह रख देंगे 16/20 MSD, तो कितना हो जाएगा 20 से कम 20 माइनस 16 मतलब कितना 4/20 MSD, मतलब 1/5 MSD, और 1/5 MSD का मतलब क्या है 1 मिलीमीटर का मार्क दे ही रखा है, तो 1/5 इंटू 1 मिलीमीटर, मतलब कितना हो गया 1/5, मतलब क्या हो गया 0.2 मिलीमीटर। डी 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 0.0, हाँ ठीक है, ठीक। अगला देखो, फिर डाटा दे रखा है, फिर से डाटा दे रखा है, मेन स्केल रीडिंग 0 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन है, और 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू द 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। कह रहा है डायमीटर ऑफ वायर बताओ, मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, डायमीटर ऑफ वायर क्या होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, बस। मेन स्केल रीडिंग 0 दे रखा है, लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, लिस्ट काउंट कितना होगा 1 मिलीमीटर जो मेन स्केल पे है वो 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल है, तो क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट 1/100 हो जाएगा, 1/100 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन, और ये 1/100 mm होगा, ठीक है, मतलब 0.01 mm होगा क्योंकि मिलीमीटर में दिया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे देखो 0.01 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है बताओ 52, तो क्या हो जाएगा 0.52 मिलीमीटर। हमको आंसर दे रखा है किसमें सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। ए ए ए ठीक है, सही है, कुछ नहीं था भाई, ये 0 तुमको दे रखा है, लिस्ट काउंट तुमको निकालना था, इसमें खुद ही कह रहा है 1 मिलीमीटर जो है 100 डिवीजन बता रहा है, तो लिस्ट काउंट कितना होगा 1/100। अगला देखो, कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, एंगल आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट से एंगल मेजर किया जा रहा है, 29 डिवीजन मेन स्केल का कोइंसाइड कर रहा है 29 MSD कोइंसाइड कर रहा है 30 BSD के साथ, मतलब 1 BSD जो होगा क्या होगा 29/30 MSD होगा, क्लियर। कह रहा है द स्मॉलेस्ट डिवीजन इज हाफ डिग्री, तो लिस्ट काउंट क्या होगा, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 MSD माइनस 29/30 MSD, मतलब 1/30 MSD, और 1 MSD की वैल्यू कितनी है, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेन स्केल पे कितनी है हाफ डिग्री है, तो क्या लिखेंगे 1/30 इंटू 1/2 डिग्री, मतलब कितना हो गया 1/60 डिग्री, और 1/60 डिग्री का मतलब क्या होता है बताओ 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, लो 2009 का होता है। 1/60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, अभी मत बोल देना हाफ मिनट हाफ डिग्री, कुछ नहीं,
1 मिनट में कितना होता है, 1/60 डिग्री। ऐसे जो घड़ी होती है ना यार, घड़ी पढ़े हो ना, इसमें 60 सेकंड की सुई होती है ना, पूरी 60 सेकंड की, तो 1 सेकंड में 1 डिग्री कवर करती है, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, ऐसे कवर करती है ना। तो 1 मिनट में टोटल कितनी डिग्री कवर करेगी, 1/60। ठीक है, तो 1 मिनट की ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया डीपीपी नंबर 28। ठीक है, चलो डीपीपी नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ अपना डीपीपी नंबर 29 करते हैं। ठीक है, डीपीपी नंबर 29 क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, टॉर्क था, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 29 क्लियर। चलो कह रहा है जब कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है सेंटर ऑफ मास से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी क्या हो जाती है। जैसे मान लो ये सेंटर मास है, इसका सेंटर मास ये है। ठीक है, कह रहा है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास कर जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी की क्या हो जाती है। तो बहुत जगह तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि उसको जीरो मान के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जीरो नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होती है, वो रिड्यूस टू मिनिमम वैल्यू, मतलब अपने मिनिमम वैल्यू पे आ जाती है। जितना भी उसका वैल्यू होता है उसके मिनिमम टू द मिनिमम वैल्यू पे आ जाती है, जीरो पे नहीं जाती है। तो अगर कोई बच्चा जीरो मार के क्वेश्चन देख के तुरंत जीरो करके सॉल्व करके आएगा तो -5 नंबर दौड़ते हुए लेके आएगा। ठीक है, तो जीरो। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, mr² होती है मास पे, डिस्टेंस पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। क्लियर, दूसरे का डी, दूसरे का डी। ठीक, रेडियस ऑफ कैरेशन किस पे डिपेंड करता है, मास पे और एक्सिस पे, फिर से वही हो गया ए और बी। ठीक है, तीसरे का सी, तीसरे का सी, सही है। अगला देखो, कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्क, कोई डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क है, अब मास m r अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द डिस्क, मतलब ऐसे है, सरकमफ्रेंस हुआ उसके टेंजेंस में। तो मुझे ये बताओ, अगर यहाँ इसके सेंटर पे पूछता तो क्या होता है, सेंटर पे क्या होता है, mr²/2 होता है, सबको पता है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे तो पूछ नहीं रहा है, हमसे क्या कह रहा है कि बताओ विच इज टेंजेंशियल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ डिस्क एंड पैरेलल टू द डायमीटर, मतलब डायमीटर के अलोंग और उसके पैरेलल पूछ रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर डायमीटर के अलोंग तुमसे पूछूं तो क्या होता है, डायमीटर के अलोंग होता है mr²/4। अगर ये डायमीटर है तो इसके अलोंग क्या होगा, mr²/4 होगा, और इसके हमको यहाँ पूछ रहा है तो प्लस ये क्या होगा, mr², तो mr²/4 प्लस mr², मतलब 5/4 mr²। ए, ठीक है, क्लियर है। अरे मेरे भैया ये सुनो, सेंटर पे क्या होता है, mr²/2 होता है, डायमीटर के अलोंग क्या होता है, mr²/4 होता है। तो हमसे डायमीटर के अलोंग ये तो पूछा है, पैरेलल टू द डायमीटर, तो डायमीटर के पैरेलल होगा तो mr²/4 ये हुआ, और यहाँ पे पूछा हमसे तो mr²/4 प्लस mr², जिसके थ्रू पूछा होता है वो प्लस mr² ही तो होता है, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो क्या होगा, 5/4 mr², 5/4 mr², सही है। क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे रॉड को तोड़ के 1/12 mr² था, इस रॉड को तोड़ के 60 डिग्री एंगल पे कर दिया गया है। अब बताओ तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा है, NCERT में भी दिया हुआ है, AIEEE में भी कई बार पूछा है, और IIT JEE में तो कई बार पूछा ही है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आंसर की, इसका जो भी आंसर होगा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कहाँ ऐड करिएगा, कमेंट वाले सेक्शन में आप इसको आंसर की को लिख के जाइएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, उसको अगले में फिर से समझा देंगे। लेकिन एक आध क्वेश्चन खुद से ले लिया करो, खुद से सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 12 पूछता है, बहुत आसान है, एक लाइन का सिंपल सा मामला होता है, लगाओ आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो कह रहा है 4 पार्टिकल है, ईच ऑफ मास 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 2 मीटर का सबका साइड है, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। क्लियर। कह रहा है कि बता दो कि इस एक्सिस पे क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो इसी एक्सिस के अराउंड, तो इस पर तो जीरो हो गया। इसके वजह से क्या होगा, इसके और इसके वजह से क्या होगा, एम आर स्क्वायर मतलब मास 1 और आर स्क्वायर मतलब 4। ठीक, इसके और इसके वजह से क्या होगा, इसके और इसके फिर से मास 1 और आर स्क्वायर 4। अब ये बचा और ये बचा, इसके इसके वजह से क्या होगा, मास तो 1 ही होगा, 1 ही इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर कितना है, अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा, 2√2 होगा हाइपोटेनियस थ्योरम से। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 2√2। तो क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आया, 4 + 4, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 8 16, 16 kg मीटर स्क्वायर, 16 16 16 16। ठीक है, क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। कह रहा है कि चाइल्ड है स्टैंडिंग विद द फोल्डेड हैंड एट द सेंट्रल ऑफ प्लेटफॉर्म रोटेटिंग अबाउट सेंट्रल एक्सिस। कह रहा है कि कोई एक प्लेटफॉर्म है, उस पर एक बच्चा है, ठीक है, अपने हाथ को ऐसे मोड़ के ऐसे बैठा है। ठीक, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज के, मतलब इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, के मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब कोई रोटेट करता है बॉडी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि द चाइल्ड नाउ स्ट्रेचेज हिज आर्म सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गई। अब कह रहा है कि यही जो बच्चा था, अब बैठा तो था लेकिन अपने हाथ जो उसने फैला दिए, इस तरीके से फैलाया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी क्या हो गई, डबल हो गई। तो ये बताओ, जब बच्चा अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाथ को फैला देगा, तुमने देखा होगा कोई चीज़ रोटेट कर रही है, ठीक है, तुम अपने हाथ को ऐसे करके बैठो, तुम्हारी स्पीड बढ़ी हुई रहेगी। जैसे तुमने बढ़ाया स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आई ओमेगा हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, आई ओमेगा हमेशा कांस्टेंट होता है। और I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2 का क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था, इसी साल पूछा गया। ठीक है, तो आई ओमेगा कांस्टेंट होता है। तो अगर I2 हो गया, अगर I था, ये ओमेगा था, ये 2I हो गया और ये ओमेगा डैश हो गया, तो ओमेगा डैश = क्या हो जाएगा, ओमेगा/2 हो जाएगा। अगर ये डबल करेगा तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए। तो आई तो 2I हो गया, ओमेगा डैश क्या होगा, ओमेगा/2 हो गया। अब बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कितना हो जाएगा। तो पहले हाफ ओमेगा स्क्वायर था, के डैश = हाफ, आई की जगह रखो 2I, ओमेगा की जगह रखो ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2I इंटू ओमेगा²/4। 2 से 2 काट दो, या 2 से इसको काटो 2 बार में, तो ये बचेगा हाफ इंटू आई ओमेगा²/2। मतलब के डैश क्या हो गया, ये पूरा क्या है, के के बराबर है, तो के डैश क्या होगा, k/2 हो गया। तो के डैश क्या हो गया, k/2 हो गया। बी हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या क्या हूँ। कोई भी चीज़ अगर ऐसे दे रखी है कि उसने आर्म्स को डबल कर लिया, तो तुमको खुद से ही मालूम होना चाहिए कि जब हाफ आई ओमेगा² होता है, अब जब उसने आर्म्स को लेंथ को बढ़ाया, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो रहा है तो ओमेगा अपने आप आधा हो जाएगा, तभी तो बैलेंस रहेगा वो चीज़। तो आई ओमेगा हो गया, तो तुम्हारा ये 2I हुआ, तो ओमेगा डैश ओमेगा/2 हो गया। इसको सॉल्व किया गया तो k/2 के बराबर आ गया। ठीक, अगला देखो, कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्क बता दो। मास कितना है, 0.4 kg है। रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर से पास करता है, परपेंडिकुलर में होता है, क्या होता है, mr²/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 1 इंटू 1/2, तो 0.2 kg मीटर स्क्वायर। सी हो जाएगा, सी। सी हो जाएगा ना, 8वां है ना, 8 का सी। बी क्यों दिया यार, कैलकुलेशन में गलती हुआ क्या, बी क्यों दे रखा है, 0.2 0.02 ले रखा है। सही है, 0.2 ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी मैं सॉल्यूशन बनाने में गलती कर देता हूँ। ठीक है, कह रहा है 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क है, फिर से डिस्क है, और MOR और सब कुछ दे रखा है। बोला है इस पॉइंट P पे बता दो। तो इस पॉइंट P पे तुमको बताने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले इस पे निकालना पड़ेगा। पहले इस पे निकाल लेंगे, प्लस
ये कर देंगे, ये और इसके बीच का जो दूरी है ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7 mr²/2। कोई दिक्कत? ठीक है, यही तो होगा। फिर क्या लिखेंगे, अरे भाई 1 2 3 4 5 6, इन सबके वजह से कुछ ना कुछ तो होगा। और ऐसा तो नहीं सबके सेंटर से पास कर रहा है, खुद देखो सबके सेंटर थोड़ी ना पास कर रहा है। अरे यार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो, कभी क्वेश्चन सॉल्व किया करो, बस सोचा करो। हमको इसके अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 इसके अकॉर्डिंग निकालना है अगर हमको, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके वजह से भी कुछ होगा, इसके वजह से, इसके वजह, सबके वजह से कुछ ना कुछ होगा। तो ये ऐसा तो नहीं 20 से पास कर रहा है, बस 7mr²/2 लिख देंगे हम लोग। तो 20 से तो पास किया, 7mr²/2 हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ से हमको चाहिए ना पूरा। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6m और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r²। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यही बोलता है मेरे भाई। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है, जिस सेंटर पे पूछा उस सेंटर पे लिखो प्लस mr², जिस सेंटर पे पूछा उस सेंटर पे लिख दिया हमने 7mr²/2 प्लस mr²। लेकिन mr² नहीं होगा, मास तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 जो साइड में है 6, लेकिन r देखो ना, ये भी r और ये भी r, ये भी यहाँ तक r और ये यहाँ तक r, ये यहाँ तक r और ये r, तो कितना है 2r है ना, तो 2r² लिखेंगे ना, तो वही तो लिखा हूँ। तो क्या हो जाएगा 7mr²/2 प्लस 6m और ये हो जाएगा 4r², मतलब 6 चौको 24 mr², 24 दूना 48, 48 7 55, 55 mr²/2। अब देखो 55 mr²/2 आ गया। अब ये जो 55 mr²/2 आया है वो इस O के राउंड आया है, IO के राउंड आया है 55 mr²/2, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बी टिक करके चले जाते हैं। जैसे मैंने जब आंसर की बनाया था तो वहाँ पर भी 55 mr² ही लिखा था मैंने, आंसर जो मैंने की बनाया उसमें भी 55 mr²/2 लिखा है, लेकिन इसका आंसर 55 mr²/2 नहीं होगा। कई जगह सॉल्यूशन में भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि वो तुमसे O के राउंड नहीं पूछ रहा है, वो P के राउंड पूछ रहा है, इसके राउंड पूछ रहा है, समझे। तो I@P क्या हो जाएगा, I@O प्लस mr² m' और r' का स्क्वायर कर लो। तो I@O हमारा निकल गया 55 mr²/2 प्लस मास कितना है टोटल, अभी इस P के राउंड निकालना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब ये भी काउंट हो जाएगा क्योंकि इसके राउंड भी जाएगा। तो 7 मास हो गया 7m। अब r कितना है, ये देखो r, ये r और ये r, कितना r हुआ 3r, तो कितना हो गया 3r का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखो 55 mr²/2 प्लस 7 9 कितना होगा 7 और 3 3 9, 7 9 63 होगा, 7 9 63 होता है, 63 mr²। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 63, 2 3 6, 2 6 12, 126, 126 और 55 5 6 11, 181 mr²/2। ये आंसर होगा, डी होगा आंसर। कभी भी 55/2 mr² मत मानना, क्योंकि क्वेश्चन में देखो, और इसी क्वेश्चन को जो है, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कई सारे एग्जाम में या टेस्ट तुम दे रहे होगे तो कई सारे जगह पे ये क्वेश्चन बनाया गया है, और वहाँ पे इसी पे पूछा है IO। तो वहाँ पे कुछ बच्चे याद किए होंगे 55/2 mr², तो 55/2 mr² मत मार देना, ये तुमसे P के राउंड पूछ रहा है, ठीक है। किसके राउंड पूछ रहा है, P के राउंड। तो क्या हो जाएगा 181 mr²/2, 181 mr²/2, ठीक। अगला देखो, फोर्स तुमको दे रखा है, कितना फोर्स दे रखा है 5i प्लस 7j माइनस 3k, और r क्या दे रखा है i j माइनस k। तुमसे टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क इक्वल टू होता है r क्रॉस f। हमको मालूम है r क्रॉस f मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले लिख लेंगे r फिर लिख लेंगे f। r में i j k, i में क्या है 1 1 माइनस 1, तो 1 1 माइनस 1 लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ही तो लिखते हैं। ये 5 7 माइनस 3, 5 7 माइनस 3 लिख लेंगे। कैसे लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं और आई वाले को ऐसे ढक देते हैं, जो भी पूछेगा इसको ढक देंगे। इसको फिर क्रॉस करते हैं, तो 1 इंटू माइनस 3 और फिर घटाते हैं, तो 7 इंटू -1 -7, तो -7। फिर लिखते हैं माइनस जे कैप, फिर जे वाले को कम कर मतलब दबा देते हैं, बचता है 1 इंटू -3 और ये हो जाएगा माइनस में -5 प्लस के कैप।
के कैप में के वाले को दबा देते हैं तो 1 7 और 5 करने 5 -5। सॉल्व कर लो भैया, ये हो जाएगा -3 + 10 मतलब कितना, -3 + 7 मतलब कितना हो गया 4 आई कैप, माइनस जे कैप है -3 + 5 मतलब +2 के कैप, +2 हो जाएगा +2 और ये +2 के कैप, तो क्या हो गया 4 आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप। पहला 10वां का पहला सही है, ठीक है। चलो कह रहा है इफ देयर इज चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम जे टू 4j इन 4 सेकेंड, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपन टी। जैसे नॉर्मल फोर्स इक्वल टू क्या होता है डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम, उसी तरह टॉर्क का क्या होता है डेल्टा एल अपन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपन टाइम। डेल्टा एल क्या हो गया 4j -j अपन टाइम 4 है तो 3j/4, 3/4j 3/4j, 11वां का 3j/4 सही है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया, ओमेगा दे रखा है आर दे रखा है, कह रहा है लीनियर वेलोसिटी बताओ। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ भैया, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा क्रॉस आर, फिर से डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो पहले ओमेगा लिख लो भैया, ओमेगा है 2 के कैप मतलब आई जे के कैप में ये 0 0 और ये 2 होगा, और आर कितना है ये ओमेगा आर कितना भैया 2 आई कैप जे कैप मतलब 2 और 2 और ये 0 हो जाएगा। सॉल्व करो भैया, आई कैप लिखेंगे, आई को ढक देंगे तो 0 × 0 0 × 0 पूरा 0 खत्म, माइनस जे कैप करेंगे इसको रखेंगे 0 × 0 -4 आएगा, और के कैप में प्लस के कैप इसको ढकेंगे 0 × 2 0 0 0 पूरा 0 ही आ रहा है यार, 0 0 2 2 2 0, इसको रखेंगे 0 × 0, आई को जब रखेंगे तो 0 × 0 और 2 दूना 4, 0 -4 मतलब -4 आई कैप +4 जे कैप, -4 आई कैप +4 जे कैप सी। कुछ करना नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान चीज़ होती है, बस खेलना होता है उससे हमको, ठीक है। जे मेन 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, कोई होलो सिलेंडर है ऐसे करके होलो सिलेंडर है, ठीक है। उसका इनर रेडियस है R1 है 10 सेंटीमीटर, R2 है 20 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है कितना है 30 सेंटीमीटर है। कह रहा रेडियस ऑफ थिन सिलेंडर बता दो ऑफ द सेम मास, ये होलो सिलेंडर था, अब तुमसे कह रहा थिन सिलेंडर का बता दो सच दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो आई, अगर इसका आई है तो उसका भी आई होगा, तो अगर इसका आई है तो होलो सिलेंडर का क्या होता है 12m r² ही होता है, लेकिन जब 2 रेडियस दे रखा है तो 12m r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 12 × मास कितना है m ही रखो, r1 + r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो गया 100 400 500 500/2 m × 250 मतलब 250 m आ गया, ये आ गया किसका होलो सिलेंडर का। अब कह रहा है कि थिन सिलेंडर का बता दो सेम मास का, तो थिन सिलेंडर का सबको मालूम है क्या होता है mr² होता है ना, थिन सिलेंडर का mr², ये किसके बराबर होगा 250 m के बराबर, m से m कट जाएगा, r की वैल्यू क्या होगा √में 250, और यही तुमसे पूछा है √में 250 का मतलब कितना हुआ, √में 250 की वैल्यू देख लो भाई, 16 × 16 करेंगे 256, 16 के राउंड आएगा सी, 16 के राउंड 15.8 के राउंड आएगा, सबसे नियरेस्ट आंसर क्या है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 29, ठीक है 29 हो गया, 28 हो गया, 30 करवा दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद बाकी जो कल करवा दूँगा। 30 हमारा क्या है पावर है ना, थोड़ा रुक जाओ फिर करवाता हूँ। चलो आ जाओ डीपीपी नंबर 30 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डीपीपी नंबर 30 हमारा क्या है पावर है, ठीक है। चलो इसको सही कर देते हैं।
चलो डीपीपी नंबर 30 हमारा क्या है, पावर है। इसमें हम लोग पावर के सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अगर वाटर फॉल्स कर रहा है किसी डैम से इनटू ए टरबाइन व्हील 19.6 मीटर बिलो, मतलब फॉल्स कर रहा है तो यू का वैल्यू 0, हाइट कितना है 19.6 है, तो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ टरबाइन क्या होगा। तो भाई जब नीचे गिर रहा होगा तो कुछ वेलोसिटी होगी, तो हमको मालूम है वेलोसिटी क्या होती है, रूट में 2gh होती है फ्री फॉल के केस में। ऐसे नहीं लगा पाते तो तुम ये लगा लो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये पावर का क्वेश्चन नहीं था बेसिकली, ठीक है। यू तुम्हारा 0 था तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एक्सलेशन g, और हाइट क्या है s है h, तो v इक्वल टू क्या आता है रूट में 2gh। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 गुड़े 9.8 बोला है लेने के लिए, ठीक है। 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितना है 19.6, 2 इंटू 19.8 भी 2 इंटू 9.8 भी 19.6 ही होता है। तो क्या हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6, मतलब बाहर क्या निकलेगा 19.6 मीटर। बी पहले का बी सही है। दूसरा देखो, कह रहा है एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है मशीन की वजह से विथ कांस्टेंट पावर। तो जब भी कांस्टेंट पावर वाला टर्म आता है तो मैंने तुमको 3-4 चीज़ें सिखा रखी थी, बोलो क्या क्या। कांस्टेंट पावर जब भी आएगा तो जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, रूट में 2pt/m हो जाती है। तो यहाँ से तुमको क्या देखने को मतलब मिलता है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 1/2, ठीक। अब x के टर्म में पूछ रहा है तुमसे वेलोसिटी के टर्म में नहीं पूछा। अगर वेलोसिटी के टर्म में पूछता तो तुम लिखते हैं वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 1/2, लेकिन x के टर्म में पूछ रहा है तो x क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b क्यूब होता है, x क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 3/2 होता है, वेलोसिटी क्या होता है टी पे पावर 1/2 होता है, एक्सलेशन क्या होता है टी पे पावर -1/2 होता है, फोर्स क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी पे पावर -1/2 होता है। तुम कहोगे भैया आपको याद कैसे है ये सारी चीज़ें, देखो बस 2 चीज़ मैंने याद करी है। पहला क्या कि कांस्टेंट पावर में वेलोसिटी डायरेक्टली वेलोसिटी इक्वल टू द रूट में 2 इंटू पावर इंटू टाइम अपॉन m, और यहाँ से वेलोसिटी टी पे पावर 1/2, मुझे देखो यहाँ पे याद होगी वेलोसिटी टी पे पावर 1/2, याद है ना। एक्सलेशन पूछेगा तो -1/2 कर देना, और मतलब एक याद कर लो वेलोसिटी इक्वल टू टी पे पावर 1/2। अब तुमसे एक्सलेशन पूछे तो -1/2 कर देना, और ऊपर जाना है तो +1/2 कर देना, मतलब क्या बोलते हैं 1 जोड़ देना, 1 जोड़ देना 1 घटा देना। तो जैसे 1/2 है, इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1 क्या होगा 3/2 आ गया। तो देखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 3/2 आ गया, और 1 घटा दोगे तो 1/2 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। और जब एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर -1/2 होगा तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन होता है, फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर -1/2 होगा। तो तुमको बस 2-3 चीज़ याद रखना, याद रख लो। एक तो ये फॉर्मूला याद रख लो, और बस एक याद रख लो, एक्सलेशन पूछेगा तो -1 कर देना, और डिस्टेंस पूछेगा तो +1 कर देना। तो टी पे पावर 1/2 हमसे x पूछा था तो 1 + 1/2 3/2 हो गया। तो आंसर हमारा क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका होता है, नहीं तो फंस के रह जाओगे। तो 1/2 ठीक। अगला देखो, कह रहा है ट्रक ऑफ मास 30,000 kg का मास है, इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है। लो भैया ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे कोई ट्रक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन स्लोप क्या है 1/100, 1/100 का मतलब क्या होता है कि जो साइन थीटा है वो क्या है 1/100 है, ठीक है। 1/50 लिखा है तो साइन थीटा क्या होगा 1/50 होगा। कह रहा है पावर ऑफ द ट्रक, पावर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमको दे रखी है कितनी, वेलोसिटी दे रखी है 30 km/h, तो उसको पहले बदल लो मीटर पर सेकंड में। 30 km/h मतलब 30 इंटू 5/18 मतलब 150/18। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी की जगह हमारा 150/18 हो गया। अब फोर्स क्या होगा, फोर्स निकालने के लिए क्या लिखोगे, जब ऊपर जा रहा है ये थीटा होता है ना कोई, तो ये क्या लगता है mg साइन थीटा की वजह से होता है। जो भी इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जा रहे हो नीचे आ रहे हो उसमें फोर्स इंटू वेलोसिटी जब निकालोगे तो किसके वजह से निकलेगा, mg साइन थीटा की वजह से तो निकलता है यार। कॉस थीटा तो न्यूट्रल हो जाता है, कॉस थीटा नॉर्मल के बराबर होता है, कॉस थीटा अगर देखोगे तो इसके बराबर होगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। हमको तो इधर घुमाना है चाहे इधर घुमाना है, तो किधर होता है एक्सलेशन क्या लगता है जी साइन थीटा लगता है ना, एक्सलेशन क्या लगता है जी साइन थीटा। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, मास इंटू एक्सलेशन। अगर तुमसे कोई कह रहा तो क्या हो जाएगा m इंटू जी साइन थीटा। हमको चाहिए पावर, तो पावर क्या हो जाएगा देखो, पावर इक्वल टू होता है f डॉट वेलोसिटी, फोर्स इक्वल टू क्या होगा m g साइन थीटा इंटू वेलोसिटी। मास कितना दे रखा था 30,000
इंटू जी की जगह 10 रखो, साइन थीटा की जगह 1/100 रखो, वेलोसिटी की जगह 150/18 रखो। सॉल्व करो भैया इसको। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, 3 5 15, 3 6 18, 6 5 30, 5000 गुणे 5 25 किलोवाट, 25 किलोवाट, 25 किलोवाट। तीसरे का ए, तीसरे का ए, सही। अगला देखो, कह रहा है एक पंप है जिससे हमको मोटर से पावर डिलीवर करना है, वाटर डिलीवर करना है किसी पाइप में। अगर हमको 2 गुना पानी चाहिए तो पावर कितना गुना हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो कभी भी तुमको अमाउंट क्या करना है, अगर तुम अमाउंट n टाइम्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो फोर्स जो होता है क्या होता है, वो n² टाइम बढ़ जाता है, और जो पावर होता है n³ टाइम बढ़ जाता है। समझे? ये सब तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें तुमको नहीं पता रहेंगी तो सॉल्व करते रह जाओगे, फॉर्मूला लगाते रह जाओगे। तो अमाउंट n टाइम बढ़ाना तो फोर्स n² टाइम बढ़ाना पड़ेगा, पावर n³ टाइम। तो कितने टाइम बढ़ा रहे हो, 2 गुना, तो पावर कितने गुना बढ़ाना पड़ेगा, 2 का क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना गुना, 8 टाइम्स। सी 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 कौन सा क्वेश्चन था, चौथा सी, सही है। अगला देख लो भैया, कह रहा है ए मोटर ऑफ पावर P0 है, उसको डिलीवर किया गया किसी पाइप में पानी डालने के लिए। टू इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो n टाइम्स, मतलब n टाइम अगर बढ़ाना है तो पावर हो गया क्या, P1 हो गया। पावर क्या हो गया, P1 हो गया। मतलब जब P0 था तो अगर n टाइम था, तो अगर P1 होगा तो क्या होगा, अगर P0 के टाइम पे 1 मान लेता हूँ इसको, 1 था, तो ये क्या होगा, n³ हो जाएगा, 3 गुना बढ़ेगा ना। हमसे पूछ रहा P1:P0, तो P1:P0 क्या हो जाएगा, n³/1, सी हो जाएगा, सी। अभी तो तुमको बोला हूँ भाई, फोर्स को n² करते हैं, पावर को n³ करते हैं, ठीक। अगला देखो, कह रहा बॉडी है, मास 1 किलो का, मूव अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। फोर्स देखो कितना दे रखा है, 2Ti² + 3T² J²। वाट पावर विल बी डिलीवर्ड, तो पावर का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हमको फोर्स दे रखा है, हमको वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तुम खुद सोचो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो। फोर्स दे रखा है और तुमसे पावर पूछा, तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, F.V, F क्रॉस नहीं, F.V मतलब FB cos थीटा। तो पहले वेलोसिटी तो निकालो। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। मास इंटू एक्सलेशन दे रखा है 2Ti² + 3T² J²। मास दे रखा है 1, मतलब एक्सलेशन दे रखा है 2Ti² 3T² J²। एक्सलेशन को मैं लिख सकता हूँ dV/dt इक्वल टू 2Ti² + 3T² J²। तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 2Ti² + 3T² J² इंटू dt, तो क्या हो जाएगा, ये 2T² / 2 हो जाएगा, ये + 3T³ / 3 हो जाएगा, 2 से 2, 3 से 3 खत्म। तो I² + T³ J² हो गया तुम्हारी वेलोसिटी। अब तुमसे पावर पूछ रहा है तो पावर इक्वल टू F.V कर दो। F तुम्हारा है 2Ti² + 3T² J², डॉट में I1² I², 2T² / 2 ना, 2T² / 2 तो कट गया ना, T² होगा ना, T² I², तो T² I² + T³ J², डॉट प्रोडक्ट है, I इंटू आई बस होता है, I वन होता है और I.J 0 होता है। तो 2Ti² और T², तो क्या हो जाएगा, 2T³ I² हो जाएगा, और I और J में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 3T² J² + T³, तो प्लस में 3T⁵ J, और I.I 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2T³ + 3T⁵ D, 6 का D, सही है, ठीक है। तो पहले तुमको देखो डाटा क्या दे रखा था, फोर्स दिया है, तुमसे पूछा पावर, तो तुमको मालूम है F.B होता है। F.B तुमने निकाला, तो पहले फोर्स से तुमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी इंटीग्रेट करके निकाल लिया, मास इंटू एक्सलेशन से, फिर पुट कर दिया, आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है। चलो देखो,
इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी होता है कितना आउटपुट पावर है अपन इनपुट पावर कितना है, यही होता है ना। तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, सॉल्व कर दो यार। देखो कह रहा है इलेक्ट्रिक पंप इज यूज टू फिल ए ओवरहेड टैंक ऑफ कैपेसिटी 9 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम कितना दे रखा है 9 मीटर क्यूब, हाइट कितना दे रखा है 10 मीटर। इफ द पंप टेक्स 5 मिनट टू फिल द टैंक बाई कंज्यूमिंग 10 किलोवाट पावर। क्या कह रहा है? कंज्यूमिंग 10 किलोवाट। कंज्यूमिंग 10 किलोवाट का मतलब क्या हुआ कि उसकी इफिशियंसी कितनी है, इनपुट पावर कितना है 10 किलोवाट है, तो यहाँ पे तो इनपुट रख देंगे। आउटपुट पावर बस निकाल लो। आउटपुट पावर कैसे निकालोगे? बस डाटा जो लिखा है डाटा पुट करो, क्वेश्चन अपने आप आएगा। देखो पहले तो वॉल्यूम दिया है तो मास निकाल लो। डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी पानी का कितना होता है 1000 होता है इंटू 9, तो कितना हो जाएगा ये 9000 हो गया। ठीक, अब तुमसे क्या निकालना है बोलो? एनर्जी क्या होती है? अरे भाई एनर्जी कैसे निकालोगे? पावर इंटू टाइम ही तो होती है। क्या लिखोगे? अंदर वाला पावर टी 10 गुणे 10 से पावर 3 इंटू टाइम 5 मिनट है इंटू 60, कितना हो जाएगा 10 से पावर 4, 5 से 30 हो जाएगा ना। 3 गुणे 10 से पावर 6 जूल, यही तो होगा, यही तो होगा यार। गलती कर रहे हैं क्या कुछ? If the pump take 5 minutes to fill the tank by consuming the 10 kilowatt power, efficiency of the pump. Efficiency of pump ऐसे ही तो निकालेंगे यार। इनपुट एफिशिएंसी क्या होता है? इनपुट पावर तो दे रखा है 10 किलोवाट, 10 गुणे 10 से पावर 3। आउटपुट पावर कितना होगा? मास भी निकल गया mgh। पावर इक्वल टू क्या होता है एनर्जी अपन टाइम, तो एनर्जी क्या होगा mgh होगा। किसी भी हाइट पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगा mgh अपन टाइम। टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 मिनट, 5 इंटू 60। मास है 9000 गुणे 10 गुणे हाइट भी 10 है अपन 5 गुणे 60। एक जीरो से जीरो कट गया, 5 छः 30 आ गया, तो 9000 गुणे 10 अपन 30। एक जीरो से जीरो खत्म, 3 से 3 बार 3000, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3000। इफिशियंसी इंटू 100 होता है। 1 2 से 2 कट जाएगा, 10 बचेगा, 1 2 1 2 30%, 30%। सातवां 30%, सही है। देखो यार इनपुट पावर इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर, आउटपुट अपन इनपुट। इनपुट पहले ही दे रखा है कि 10 किलोवाट पावर वो कंज्यूम कर रहा है, तो इनपुट में 10 किलोवाट हमने रख दिया। आउटपुट हमको निकालना था, तो आउटपुट पावर कैसे निकालोगे? एनर्जी अपन टाइम से निकालोगे। एनर्जी क्या होगा mgh होगा, केवल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगा यार। हाइट से गिर रहा है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी तो है उसके पास, किससे हाइट पर रखा है तो mgh होगा। मास किससे निकालोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से निकाल लो, तो मास निकल गया g इंटू h करके सॉल्व कर लो, अपना पुट करो आंसर, 30% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो 30% ही होना यार। कभी कभी यार किसी किसी क्वेश्चन में खुद ही कंफ्यूज होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गया लगाए हुए, बहुत पहले के लगाया हूँ। ठीक, आंसर के लिख के लेके आता हूँ भाई, वो भी आंसर की किसी को बोला हूँ बनाने के लिए, वो बना कर देता है, तो हम लोग आंसर की छांट के लिखते हैं, कुछ सॉल्व करना होता है करते हैं, फिर पढ़ाते हैं। चलो कह रहा है बॉडी ऑफ मास m है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड। एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, यू इक्वल टू 0 था, रेस्ट पे था, उसको भी तक ले गया टाइम t में। कह रहा है इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अब देखो कुछ लोग क्या कहेंगे, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी करेंगे, मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू वेलोसिटी कर देंगे, और देखेंगे कि एक्सेलेरेशन की जगह क्या रख देंगे v अपन t रख देंगे, तो उनको लगेगा mv² अपन t हो जाएगा। आंसर पुट करके चलेंगे आगे, लेकिन -5 लेके आओगे। जब भी कहीं क्वेश्चन में एज ए फंक्शन ऑफ टी वगैरह है, मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का काम तुमको करना है। देखो कैसे करोगे। v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी,
यू तो जीरो है, मतलब भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ ये निकालो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, क्योंकि हमको पावर इक्वल टू एफ डॉट भी में रखना ही रखना है। फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास और एक्सीलरेशन क्या होगा भी अपन कैपिटल टी। पूरा टाइम देखो यहाँ पे टी लग रहा है, ठीक, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब दोनों को जो है कंपाइल कर दो, दोनों कंपाइल कर दो। पावर इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट बी, एफ कितना है एम बी बाई टी डॉट, बोलो, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है। तो एफ वी इंटू इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम फोर्स इक्वल टू पावर इक्वल टू एफ डॉट वी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालते हैं। एफ कितना है एम बी टी, वेलोसिटी दे रखा है ए टी और टी, तो क्या हो जाएगा बताओ। और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना, एक जगह अभी हमने निकाला था क्या आया था, एक जगह क्या रखेंगे भी बाई टी, तो एम भी बाई टी टी इंटू टी क्या हो जाएगा एम भी स्क्वायर टी स्क्वायर टी, एम भी स्क्वायर नीचे टी स्क्वायर टी, बी हो जाएगा 2005 का बी, 2005 का बी, 8वें का बी, 8वें का बी, सही है। डायरेक्ट करोगे गलती हो जाएगा तुरंत। डायरेक्ट अगर तुम ये सोचो कि मैं सीधे एफ डॉट भी कर दूँ, एम ए डॉट भी कर दूँ, एक जगह बी बाई टी कर दूँ एम बी स्क्वायर बाई टी, तुम देखो एम बी स्क्वायर बाई टी कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो तुम तो ऐसा ही। और ये नीट में भी पूछा गया है और जेई में भी पूछा गया है। तो तुमको क्या करना था, पहले वी इक्वल टू 80 निकालो, वी तुम्हारा निकल गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एम बी बाई टी निकल गया। और तुमसे कह भी रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर बताओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के फंक्शन में बताना है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा पी इंटू टाइम एज ए पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो एफ डॉट बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एफ की जगह मैंने रखा क्या एम बी बाई कैपिटल टी, वेलोसिटी हमारे पास ए टी आया था इंटू टी, एक जगह हमने क्या रख दिया एम बी बाई टी पहले से था, एक जगह हमने क्या रखा बी बाई टी, और ये टी पहले से यहाँ पे था, ठीक है। तो ये क्या आया, टी 2 बार क्यों लिख दिया है, एक ही बार रहेगा, क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपन टी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। तो बी हो जाएगा, क्लियर। ये 2006 का क्वेश्चन है, कम से कम 5 मिनट रहेगा तब इसको कर पाओगे, 5 मिनट रहेगा तब कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो बहुत मतलब 2-3 वर्क पावर एनर्जी को भी मिला दिया है, पूरा प्रॉपर पावर को भी, काइनेटिक मैकेनिकल सब मिला है। देखो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ये दे रखा है, कह रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर 2 जूल है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो देखो मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर से निकालना पड़ेगा मैक्सिमम स्पीड। काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू 2 जूल दे रखा है। तो पहले तुम पोटेंशियल निकालो फिर काइनेटिक निकालो, तब ना जाके तुमको सॉल्व कर पाओगे। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर दे रखा है एक्स पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2, तो तुमको मालूम है फोर्स अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बताओ, माइनस में डी यू बाई डी एक्स होता है, तो तुम यहाँ पे निकाल लो फोर्स इक्वल टू क्या निकालोगे माइनस में डी यू बाई डी एक्स, तो क्या लिखोगे फोर्स इक्वल टू माइनस में डी यू बाई डी एक्स। तो ये क्या होगा एक्स पावर 4 है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स पावर 4 डी एक्स का एक्स क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब अपन 4 माइनस 2x अपन 2 इक्वल टू 0, 4 से 4 2 से 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये तो होगा एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू 1, मतलब 1 जब होगा तब हमारे पास फोर्स क्या होगा माइनस डी यू बाई डी एक्स से जब निकाल रहे हैं तो एक्स हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 पे पावर 4 अपान 4 माइनस 1 का स्क्वायर अपान 2, मतलब 1 अपान 4 माइनस 1 अपान 2, 4 और 2 का कितना होता है 4 ही होता है, तो एक चुप को 4 1 माइनस 2, मतलब में माइनस 1/2 माइनस 1/4, मतलब माइनस में 0.25, ये हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी है।
तो पोटेंशियल एनर्जी के प्लस माइनस में 0.25 इजकल टू 2, तो के इजकल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा 2.25। ये काइनेटिक एनर्जी निकला। अब तुमको निकालना है वेलोसिटी, तो 2.25 इसको रखना पड़ेगा हाफ इंटू एम बी स्क्वायर। एम तुम्हारा 1 kg दे रखा था तो 1 की जगह हटाओ, 2 इधर जाएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा, बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5। अंडर रूट में 5, 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 2 5 नहीं होता है, ठीक है। ये देखो 2.5 इंटू 2 5 होता है, ये होता है 4.5। 4.5 इजकल टू वी स्क्वायर, तो वी इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4.5। अंडर रूट में 4.5 को 45/10 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और थ्री इंटू 5 में टूटेगा, 2 इंटू 5 में टूटेगा, 3 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट में 2 इंटू 5, 5 से 5 कट जाएगा, 3/√2 ये हो जाएगा। क्वेश्चन छोटा नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है और 2006 में पूछा गया और बार बार ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर तुम्हारा नीट में अगर आएगा तो सेम एज इट इज हो सकता है, रिपीट हो जाए। पोटेंशियल दिया है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 2 होगा। पहले तुमको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तभी तो तुम काइनेटिक निकालोगे। काइनेटिक जब निकालोगे तभी तो बी स्क्वायर से तुम बी की वेलोसिटी निकालोगे। तो यहाँ पे क्या रखोगे 1/4 du/dx किया तुमने, फोर्स आया, माइनस du/dx करने पे क्या आ गया x की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 जब आ गई x की वैल्यू तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर लो। पुट करके तुमने निकाला p की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस में 0.25 हो गई, और माइनस में 0.25 यहाँ पुट करके 2.25 कर दिया, यहाँ पे 3/√2 कर दिया, ठीक है। 4.5 अंडर रूट में 3/√2 ही आता है, 3/√2 ही आता है, ठीक। कह रहा है कोई बॉडी है, उसको प्रोजेक्ट किया गया 60 डिग्री पे, ठीक। कह रहा है एंगल 60 डिग्री पे अबाउट द हॉरिजॉन्टल, पावर ऑन द ब्लॉक ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे पावर ऑन द ब्लॉक क्या होगा, तो भाई हाईएस्ट पॉइंट पे ये तुम्हारी mg नीचे लगती है और वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है by में क्या होती है 0 होती है। तो जब पावर ही 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो पावर इक्वल टू f.v, मतलब ये भी 0 हो गया, तो पावर भी 0 हो गया। अरे हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है, mg तो नीचे लग रही है ना, तो इसके वजह से जो y वाली mg नीचे लगी y एक्सिस में, तो y एक्सिस की वेलोसिटी होती क्या है हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं। एम बी स्क्वायर टी था अपन T1 था, mv1 स्क्वायर टी अपन T1 डी। अभी ये क्वेश्चन ऊपर किए सेम था, डी होगा, डी 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 डी, सही है। चलो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक लिफ्ट है जिसका मास है 920 किलो। इस तरह के क्वेश्चन नीट 2022 में आया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब मैं पेपर देता तब उस टाइम पे आया था। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जेईई में भी पूछा और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। कह रहा है लिफ्ट ऑफ मास 920 किलो है, उसमें कैपेसिटी है 10% की, ये एवरेज मास ऑफ पर्सन 68 किलो। तो देखो ये लिफ्ट हो गया तुम्हारा, इसका मास है 920 किलो, 10 आदमी है, एक आदमी का मास कितना 68 है, तो पूरा 10 आदमी का कितना हो जाएगा 680 kg, यही तो होगा, यही होगा ना। और कह रहा है फ्रिक्शन बिटवीन द फोर्स एंड लिफ्ट, फोर्स बिटवीन द लिफ्ट एंड लिफ्ट शाफ्ट इज 6000 न्यूटन। तो कह रहा है मिनिमम पावर कितना होगा टू लिफ्ट द मतलब लिफ्ट को ऊपर ले जाने में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, कितना मिनिमम पावर होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी 3 दे रखी है, हमको फोर्स बस निकालना है। तो मुझे बस इतना बताओ, ऊपर हमको ले जाना है, ठीक है। ऊपर जाने में क्या होता है, टेंशन इक्वल टू क्या हो जाता है mg+a, पढ़े हो हर जगह तो ये पढ़ते हो यार, mg+a ऊपर ले जाने में। तो तुम देखो मास टोटल कितना है, मास टोटल कितना है 680 और 920, 915 16, तो 1600, इसको 10 मान लेता हूँ। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, देखो एक्सेलरेशन दिया नहीं है तो उसके जगह पे तुमको क्या दिया है, फ्रिक्शन दिया है 6000 न्यूटन। तो फ्रिक्शन 6000 न्यूटन जो रहेगा उसको जोड़ दो। फ्रिक्शन 6000 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, टेंशन अगर ऊपर लग रही होगी तो नीचे क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, प्लस फ्रिक्शन की वजह से लग रहा होगा।
तो टेंशन क्या हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन यार बहुत बार मैं करवा चुका हूँ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। और न्यूटन्स का सेकंड लॉ जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें 6-7 केस मैंने बनवा रखा है। लिफ्ट इज गोइंग अप, लिफ्ट इज गोइंग डाउन, लिफ्ट एक्सेलरेट, लिफ्ट डिसलेट, सब वही केस है। तो यहाँ पे टोटल टेंशन क्या हो जाएगा, mg प्लस फ्रिक्शन वाला। तो mg कितना है 1600 इंटू 10 प्लस फ्रिक्शन फोर्स कितना है 6000, तो कितना हो गया 22000 हो गया। 22000 ये कितना हो गया 3 गुणे 22000 कर लो, कितना हो गया 66,000 वाट हो गया। लो ये हो गया 66,000 वाट, ख़त्म हो गया। ये सारे क्वेश्चन जितने आज मैं तुमको करवाया हूँ उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन तुमको दिखे होंगे जो बहुत ज़्यादा नए हैं और तुमने अभी ऐसे क्वेश्चन किए नहीं है कभी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को रिपीट करके अच्छे से करके तभी जाना, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो, कोई डिपार्टमेंटल तुमको एरर लग रहा है कि भैया ने कुछ गलत बता दिया, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और कितने सही हुए ज़रूर लिखना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।